क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि वो सच बोल रहा है? क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि वो ये कर पाएगा? क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि वो आएगा? ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते हैं या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं क्या तुम्हें ऐसा लगता है। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में डू यू थिंक। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। डू यू थिंक प्लस सेंटेंस। सेंटेंस ये टेंस या सिचुएशन के हिसाब से चेंज होता रहेगा। डू यू थिंक ये वही का वही रहेगा विच मीन क्या तुम्हें ऐसा लगता है। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि वो सच बोल रहा है? डू यू थिंक ही इज स्पीकिंग द ट्रूथ। डू यू थिंक ही इज स्पीकिंग द ट्रूथ। क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि वो ये कर पाएगा? डू यू थिंक ही विल बी एबल टू डू दिस। डू यू थिंक ही विल बी एबल टू डू दिस। क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि वो आएगा? डू यू थिंक ही विल कम। डू यू थिंक ही विल कम। बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं ऐसे हज़ारों जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से। दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि वो जीत जाएगा? क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि वो जीत जाएगा? डू यू थिंक ही विल विन। डू यू थिंक ही विल विन। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि वो पास हो जाएगा? क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि वो पास हो जाएगा? सब्सक्राइब टू इंग्लिश PS फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मानी। मैं बहुत चाय पीने लगा हूँ। वो बहुत बोलने लगा है। तुम बहुत टीवी देखने लगे हो। ऐसे जुमले हम अपनी डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों के लिए इंग्लिश का ये स्ट्रक्चर यूज़ होता है सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज़ या हैड। हैव ये आई हुई दे या प्लूरल नेम के साथ यूज़ होता है। हैज़ ये ही शी इट या सिंगुलर नेम के साथ यूज़ होता है। हैड ये सिंपल पास्ट टेंस में यूज़ होता है। प्लस स्टार्टेड प्लस वर्ब प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट अगर हो प्लस अलॉट। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। मैं बहुत चाय पीने लगा हूँ। आई हैव स्टार्टेड टेकिंग टी अलॉट। आई हैव स्टार्टेड टेकिंग टी अलॉट। वो बहुत बोलने लगा है। ही हैज स्टार्टेड स्पीकिंग अलॉट। ही हैज स्टार्टेड स्पीकिंग अलॉट। तुम बहुत टीवी देखने लगे हो। यू हैव स्टार्टेड वॉचिंग टीवी अलॉट। यू हैव स्टार्टेड वॉचिंग टीवी अलॉट। बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी इस स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं ऐसे बहुत से जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से। दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। वो बहुत सोने लगा है। वो बहुत सोने लगा है। ही हैज स्टार्टेड स्लीपिंग अलॉट। ही हैज स्टार्टेड स्लीपिंग अलॉट। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। तुम बहुत खेलने लगे हो। तुम बहुत खेलने लगे हो। सब्सक्राइब टू इंग्लिश PS फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स माने। मेरा कोई कसूर नहीं है। कसूर तुम्हारा है इसमें। इसमें उसका कोई कसूर नहीं है। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते हैं या सुनते हैं। इन जुमलों के लिए इंग्लिश का ये स्ट्रक्चर यूज़ होता है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब जिसको ऑक्सिलरी वर्ब भी कहा जाता है। ये टेंस या सब्जेक्ट के मुताबिक होता है। अगर सेंटेंस नेगेटिव हो तो हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट यूज़ होगा प्लस एट फॉल्ट प्लस अदर वर्ड्स। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। मेरा कोई कसूर नहीं है। आई एम नॉट एट फॉल्ट। आई एम नॉट एट फॉल्ट। कसूर तुम्हारा है इसमें। यू आर एट फॉल्ट इन दिस। यू आर एट फॉल्ट इन दिस। इसमें उसका कोई कसूर नहीं है। ही इज नॉट एट फॉल्ट इन दिस। ही इज नॉट एट फॉल्ट इन दिस। बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी इस स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं ऐसे बहुत से जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से। दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। तुम्हें क्या लगता है इसमें कसूर मेरा है। तुम्हें क्या लगता है इसमें कसूर मेरा है। व्हाट डू यू थिंक आई एम एट फॉल्ट इन दिस। व्हाट डू यू थिंक आई एम एट फॉल्ट इन दिस। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। मेरे दोस्त का कोई कसूर नहीं है। मेरे दोस्त का कोई कसूर नहीं है। सब्सक्राइब टू इंग्लिश PS फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मानिए। वो बुरा मान गया। तुम बुरा मानते हो।
वो बुरा मान गया किया। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं बुरा मानना, इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में गेट ऑफेंडेड। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब जिसको ऑक्सिलरी वर्ब भी कहा जाता है, ये टेंस या सब्जेक्ट के मुताबिक चेंज होता रहेगा। प्लस गेट ऑफेंडेड, गेट ये मेन वर्ब है जो टेंस या सब्जेक्ट के मुताबिक चेंज हो सकता है। प्लस अदर वर्ड्स, अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। वो बुरा मान गया, ही गॉट ऑफेंडेड, ही गॉट ऑफेंडेड। तुम बुरा मानते हो, यू गेट ऑफेंडेड, यू गेट ऑफेंडेड। वो बुरा मान गया किया, डिड ही गेट ऑफेंडेड, डिड ही गेट ऑफेंडेड। बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं। ऐसे बहुत से जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। बुरा न मानो, बुरा न मानो, डोंट गेट ऑफेंडेड, डोंट गेट ऑफेंडेड। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। बुरा क्यों मान रहे हो, बुरा क्यों मान रहे हो। सब्सक्राइब टू इंग्लिश पीएस फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मन। मैं जल्दी उठ जाता हूँ, तुम जल्दी गुस्सा हो जाते हो, वो जल्दी तैयार हो जाती है। ऐसे जुमले हम अपनी डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। कोई काम जल्दी होना, इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में क्विक टू गेट। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब जिसको ऑक्सिलरी वर्ब भी कहा जाता है, ये टेंस या सब्जेक्ट के मुताबिक होता है। प्लस क्विक टू गेट प्लस अदर वर्ड्स। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। मैं जल्दी उठ जाता हूँ, आई एम क्विक टू गेट अप, आई एम क्विक टू गेट अप। तुम जल्दी गुस्सा हो जाते हो, यू आर क्विक टू गेट एंग्री, यू आर क्विक टू गेट एंग्री। वो जल्दी तैयार हो जाती है, शी इज़ क्विक टू गेट रेडी, शी इज़ क्विक टू गेट रेडी। बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं। ऐसे बहुत से जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही जल्दी इंग्लिश सीख जाओगे। वो जल्दी समझ जाए, ही इज़ क्विक टू गेट अंडरस्टैंड, ही इज़ क्विक टू गेट अंडरस्टैंड। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। हम लोग जल्दी सो जाते हैं, हम लोग जल्दी सो जाते हैं। सब्सक्राइब टू इंग्लिश पीएस फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स फॉर। अगर हिम्मत है तो यहाँ आओ, अगर हिम्मत है तो उसे बताओ, अगर हिम्मत है तो अंदर आओ। इन जुमलों में हम कह रहे हैं अगर हिम्मत है, इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में इफ़ यू डेयर। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। इफ़ यू डेयर प्लस कामा प्लस सेंटेंस। सेंटेंस ये टेंस या सिचुएशन के हिसाब से चेंज होता रहेगा। इफ़ यू डेयर ये वही का वही रहेगा, विच मीन अगर हिम्मत है तो। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। अगर हिम्मत है तो यहाँ आओ, इफ़ यू डेयर कम हियर, इफ़ यू डेयर कम हियर। अगर हिम्मत है तो उसे बताओ, इफ़ यू डेयर टेल हिम, इफ़ यू डेयर टेल हिम। अगर हिम्मत है तो अंदर आओ, इफ़ यू डेयर कम इन, इफ़ यू डेयर कम इन। बिल्कुल फार्मूले को हम स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी इस फार्मूले के बेस पे सीख सकते हैं, बना सकते हैं ऐसे जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से। दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। अगर हिम्मत है तो वहाँ जाओ, अगर हिम्मत है तो वहाँ जाओ, इफ़ यू डेयर गो देयर। शुरू से ही वो खुश नहीं थी, शुरू से ही वो नखरे दिखा रही है, शुरू से ही मुझे उस पर शक था, शुरू से ही तुम बहुत खर्च कर रहे हो। इन जुमलों को गौर से देखो। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में रोज़ बोलते या सुनते हैं। ऐसे जुमले हमें रोज़ बोलने या सुनने को ज़रूर मिलते हैं अपने डे टू डे लाइफ में। इन जुमलों में हम कह रहे हैं शुरू से ही, यानी हर सेंटेंस में शुरू से ही बार बार रिपीट हो रहा है। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में राइट फ्रॉम स्टार्ट। राइट फ्रॉम स्टार्ट मीन शुरू से ही। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। राइट फ्रॉम स्टार्ट प्लस
कामा प्लस सेंटेंस। सेंटेंस ये सिचुएशन के हिसाब से होगा। आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से। हियर आर सम एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। शुरू से ही वो खुश नहीं थी। राइट फ्रॉम स्टार्ट शी वॉज नॉट हैप्पी। राइट फ्रॉम स्टार्ट शी वॉज नॉट हैप्पी। शुरू से ही वो नखरे दिखा रही है। राइट फ्रॉम स्टार्ट शी इज शोइंग टेंटम्स। राइट फ्रॉम स्टार्ट शी इज शोइंग टेंटम्स। शुरू से ही मुझे उस पर शक था। राइट फ्रॉम स्टार्ट आई हैड डाउट ऑन है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो तुम फेल हो जाओगे। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम कहाँ जाएंगे। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम कल नहीं आएंगे। अगर ऐसा ही चलता रहा तो वो आपकी मदद नहीं करेगा। इन जुमलों को गौर से देखो। ऐसे जुमले हम अपनी डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं दूसरों से। ऐसे जुमले हमें रोज़ बोलने या सुनने को मिलते हैं अपने डे टू डे लाइफ में। इन जुमलों में हम कह रहे हैं अगर ऐसा ही चलता रहा, यानी हर सेंटेंस में अगर ऐसा ही चलता रहा कॉमन मुश्तरक है जो बार बार रिपीट हो रहा है हर सेंटेंस में। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में इफ दिस गोज ऑन। इफ दिस गोज ऑन मीन अगर ऐसा ही चलता रहा। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। लेट मी एक्सप्लेन। इफ दिस गोज ऑन प्लस कामा प्लस सेंटेंस। सेंटेंस ये सिचुएशन के हिसाब से होगा। और इफ दिस गोज ऑन ये हमारा स्ट्रक्चर है। दैट मीन अगर ऐसा ही चलता रहा तो। इफ दिस गोज ऑन ये आप सेंटेंस के आखिर में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यही वो फार्मूला है जिसकी मदद से आप सीख सकते हैं ऐसे जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से। दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से। हियर आर सम एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। सो वॉच दिस वीडियो टिल टू एंड। इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखना। अगर ऐसा ही चलता रहा तो तुम फेल हो जाओगे। इफ दिस गोज ऑन यू विल फेल। इफ दिस गोज ऑन यू विल फेल। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम कहाँ जाएंगे। इफ दिस गोज ऑन वेयर विल वी गो। इफ दिस गोज ऑन वेयर विल वी गो। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम कल नहीं आएंगे। इफ दिस गोज ऑन वी विल नॉट कम बाय टुमारो। If this goes on we will not come by tomorrow। अगर ऐसा ही चलता रहा तो वो आपकी मदद नहीं करेगा। If this goes on he will not help you। If this goes on he will not help you। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कॉमन सेशन में इसका जवाब ज़रूर देना। अगर ऐसा ही चलता रहा तो तुम ज़रूर कामयाब होगे। तुम्हारे साथ वक़्त का पता ही नहीं चलता। उससे बात करते करते वक़्त का पता ही नहीं चलता। यहाँ वक़्त का पता ही नहीं चलता। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं वक़्त का पता ही नहीं चलता। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में टाइम फ्लाइज। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। टाइम फ्लाइज प्लस सेंटेंस। सेंटेंस या टेंस या सिचुएशन के हिसाब से चेंज होता रहेगा। टाइम फ्लाइज ये वही का वही रहेगा विच मीन वक़्त का पता ही नहीं चलता। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। तुम्हारे साथ वक़्त का पता ही नहीं चलता। टाइम फ्लाइज विद यू। टाइम फ्लाइज विद यू। उससे बात करते करते वक़्त का पता ही नहीं चलता। टाइम फ्लाइज वाइल टॉकिंग टू हिम। टाइम फ्लाइज वाइल टॉकिंग टू हिम। यहाँ वक़्त का पता ही नहीं चलता। टाइम फ्लाइज हियर। टाइम फ्लाइज हियर। बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी इस स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं ऐसे बहुत से जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से। दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। जब हम छुट्टी पर होते हैं तो वक़्त का पता ही नहीं चलता। टाइम फ्लाइज व्हेन वी आर ऑन वेकेशन। टाइम फ्लाइज व्हेन वी आर ऑन वेकेशन। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कॉमन सेशन में इसका जवाब ज़रूर देना। जब हम साथ होते हैं तो वक़्त का पता ही नहीं चलता। जब हम साथ होते हैं तो वक़्त का पता ही नहीं चलता। सब्सक्राइब टू इंग्लिश PS फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मैन। बहुत हो गई तुम्हारी बकवास, बहुत हो गया तुम्हारा ड्रामा,
बहुत हो गया उसका मजाक। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं बहुत हो गया, इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में एनफ ऑफ। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। एनफ ऑफ प्लस नेम यानी जो हम अपने सेंटेंस में डिस्कस या मेंशन कर रहे हैं। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। बहुत हो गई तुम्हारी बकवास, एनफ ऑफ योर नॉनसेंस, एनफ ऑफ योर नॉनसेंस। बहुत हो गया तुम्हारा ड्रामा, एनफ ऑफ योर ड्रामा, एनफ ऑफ योर ड्रामा। बहुत हो गया उसका मजाक, बहुत हो गया उसका मजाक, एनफ ऑफ हिज जोक, एनफ ऑफ हिज जोक। बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं ऐसे बहुत से जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से। दैट कैन बी रियली हेल्पफुल यू। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही जल्दी इंग्लिश सीख जाओगे। बहुत हो गया ये सब, बहुत हो गया ये सब, एनफ ऑफ दिस ऑल, एनफ ऑफ दिस ऑल। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कन्वर्सेशन में इसका जवाब ज़रूर देना। बहुत हो गया काम, बहुत हो गया काम। सब्सक्राइब टू इंग्लिश पेज फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मन। अब मैं बिल्कुल भी नहीं खाऊंगा, अब मैं बिल्कुल भी नहीं जाऊंगा, अब वो बिल्कुल भी नहीं आएगी। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं बिल्कुल भी, इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में व्हाटसोएवर। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। सेंटेंस प्लस व्हाटसोएवर। सेंटेंस या टेंस या सिचुएशन के हिसाब से चेंज होता रहेगा। व्हाटसोएवर ये वही का वही रहेगा, विच मीन बिल्कुल भी। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। अब मैं बिल्कुल भी नहीं खाऊंगा, अब मैं बिल्कुल भी नहीं खाऊंगा। आई विल नॉट ईट नाउ व्हाटसोएवर, आई विल नॉट ईट नाउ व्हाटसोएवर। अब मैं बिल्कुल भी नहीं जाऊंगा। आई विल नॉट गो नाउ व्हाटसोएवर, आई विल नॉट गो नाउ व्हाटसोएवर। अब वो बिल्कुल भी नहीं आएगी, अब वो बिल्कुल भी नहीं आएगी। शी विल नॉट कम नाउ व्हाटसोएवर, शी विल नॉट कम नाउ व्हाटसोएवर। बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं ऐसे बहुत से जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से। दैट कैन बी रियली हेल्पफुल यू। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। अब मैं बिल्कुल भी नहीं बोलूँगा, अब मैं बिल्कुल भी नहीं बोलूँगा। आई विल नॉट स्पीक नाउ व्हाटसोएवर, आई विल नॉट स्पीक नाउ व्हाटसोएवर। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कन्वर्सेशन में इसका जवाब ज़रूर देना। अब मैं बिल्कुल भी नहीं बताऊँगा, अब मैं बिल्कुल भी नहीं बताऊँगा। सब्सक्राइब टू इंग्लिश पेज फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मैन। वो सिर्फ एक लफ्ज़ बोल पाया है, वो इस काम को किसी तरह कर पाया है, वो मुझसे अब तक नहीं मिल पाया है। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं किसी काम को कर पाना। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में ही इज़ बीन एबल टू या हैव बीन एबल टू। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। सब्जेक्ट प्लस हैज़ बीन एबल टू या हैव बीन एबल टू। हैज़ बीन एबल टू ये ही शी एट या सिंगुलर नेम के साथ यूज होता है। हैव बीन एबल टू ये आई वी दे या प्लूरल नेम के साथ यूज होता है। प्लस वी वन यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस अदम। और अगर सेंटेंस नेगेटिव हो तो हैज़ या हैव के बाद नॉट यूज होगा। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। वो सिर्फ एक लफ्ज़ बोल पाया है। ही हैज़ बीन एबल टू स्पीक ओनली अ वर्ड, he has been able to speak only a word। वो इस काम को किसी तरह कर पाया है। he has been able to do this work somehow, he has been able to do this work somehow। वो मुझसे अब तक नहीं मिल पाया है। he has not been able to meet me yet, he has not been able to meet me yet। बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं ऐसे बहुत से जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से। दैट कैन बी रियली हेल्पफुल यू। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। वो लोग उसे नहीं मना पाए हैं, वो लोग उसे नहीं मना पाए हैं। दे हैव नॉट बीन एबल टू परसुएड हर, दे हैव नॉट बीन एबल टू परसुएड हर। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कन्वर्सेशन में इसका जवाब ज़रूर देना। मैं अपना काम ख़त्म कर पाया हूँ,
मैं अपना काम ख़त्म कर पाया हूँ। सब्सक्राइब टू इंग्लिश PS फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मैन। वो हर महीने कम पैसों से काम चलाता है। हमें इस गाड़ी से काम चलाना पड़ेगा। वो इससे काम चलाएगा। ऐसे जुमले हम अपनी डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं किसी चीज़ से काम चलाना। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में मेक डू विद। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब जिसको ऑक्सिलरी वर्ब भी कहा जाता है, ये टेंस या सब्जेक्ट के मुताबिक होता है। इसके बाद मेक डू विद। मेक ये मेन वर्ब है जो चेंज हो सकता है टेंस या सब्जेक्ट के मुताबिक। इसके बाद नाउन या वर्ब प्लस ING प्लस अदर वर्ड्स। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। वो हर महीने कम पैसों से काम चलाता है, यानी वो हर माह कम पैसों पे गुजारा करता है। He makes do with less money every month. He makes do with less money every month. Next example for better understanding. हमें इस गाड़ी से काम चलाना पड़ेगा, यानी हमें इस गाड़ी पे गुजारा करना पड़ेगा। We will have to make do with this bike. We will have to make do with this bike. बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। वो इससे काम चलाएगा, यानी वो इस पे गुजारा करेगा। He will make do with it. He will make do with it. मेक डू विद मीन काम चलाना, किसी चीज़ से काम चलाना यानी किसी चीज़ पे गुजारा करना। बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी इस स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं। ऐसे बहुत से जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू, विच कैन टेक यू फ्रॉम बेसिक टू एडवांस लेवल। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही जल्दी इंग्लिश सीख जाओगे। वो मोबाइल से काम चला रही है। वो मोबाइल से काम चला रही है, यानी वो मोबाइल पे गुजारा कर रही है। सिंपली वी कैन से दैट शी इज मेकिंग डू विद मोबाइल। शी इज मेकिंग डू विद मोबाइल। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए। कमेंट सेशन में इसका जवाब ज़रूर देना। वो पुराने कपड़ों से काम चलाएगी। वो पुराने कपड़ों से काम चलाएगी। सब्सक्राइब टू इंग्लिश PS फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मैन।